आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम कवर करने जा रहे हैं मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हू ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। विश्व संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की। पापुआ न्यू गिनी में आखिरी बार पोलियो का प्रकोप 2018 में दर्ज किया गया था। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे पोलियो रोग के बारे में। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस एक वायरल बीमारी है। यह बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। शारीरिक के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह वायरस दूषित भोजन या भोजन साझा करने से भी फैलती है। अमेरिका के जोनस साल्क ने 1952 में पोलियो के खिलाफ पहला टीका का आविष्कार किया था। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा मंत्रालय यूरोपीय संघ के साथ शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से होने वाले प्रदूषण से निपटने और कचरे को हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाले राज्य में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महाराष्ट्र 3,18,497 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह साथ वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रहा है। गुजरात ने 1,74,983 करोड़ रुपए के साथ दूसरा और कर्नाटक ने 1,83,023 करोड़ रुपए के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए हम लोग इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा भारत ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। आइए हम लोग सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका आयोजन किस जगह हुआ था। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया शहर में हुआ था और इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने हिस्सा लिया था। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के रेडीमेड गारमेंट और प्रोसेस्ड फूड की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत ने व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट अब सिर्फ नाहवा सेवा यानी जवाहर पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही किया जाएगा। बाकी सभी लैंड पोर्ट यानी स्थलीय बंदरगाहों से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के जंगल में विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतारनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पर्यटक ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय तटरक्षक बल ने
ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा में रूसी कुलिया नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए को बचाने में मदद की है। ओलिव रिडले कछुए को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। ओलिव रिडले कछुए हर साल अपने अंडे देने के लिए उड़ीसा तट पर आते हैं। वे नवंबर और दिसंबर के बीच उड़ीसा तट पर आते हैं और घोंसले बनाकर अंडे देने के लिए अप्रैल मई तक रहते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? इसका सही आंसर होगा खगोल वैज्ञानिक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का 20 मई 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। अब इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इसका सही आंसर होगा एवरेस्ट। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 2013 और 2016 के बाद माउंट एवरेस्ट पर एनसीसी का यह तीसरा सफल अभियान था। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने घोषणा की कि मिजोरम अब भारत का पहला पूरी तरह से साक्षर राज्य बना है और मिजोरम राज्य का साक्षरता रेट है 98% यानी 98%। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा बानू मुश्ताक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। हार्ट लैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा गीता समोता। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट यानी 8,849 मीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है। इस प्रकार से गीता समोता CISF की पहली अधिकारी बनी है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। गीता समोता का संबंध राजस्थान के सीकर शहर से है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत 2025 और 2026 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है। अमरदीप सिंह भाटिया भारत की ओर से एशियाई उत्पादकता संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा INSV कौंडनिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय नौसेना के औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज यानी INSV कौंडनिया को अपने बेड़े में शामिल किया। INSV कौंडनिया अजंता की गुफाओं की 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। न्यायमूर्ति सोमशेखर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका सही आंसर होगा मणिपुर।
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैंपेया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 अमृत योजना का उद्घाटन किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2022 में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा वन नेशन वन मिशन। आइए हम लोग अभियान के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना है, प्लास्टिक के विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चगोस द्वीप समूह पर मॉरिशस और किस देश ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा यूके। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है, लेकिन यूके ने यह शर्त रखी है कि वह अपनी मिलिट्री इसी आइलैंड पर रखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। इसरो ने 18 मई 2025 को अपना 101वां सैटेलाइट EOS-9 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा PSLV C61। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। इसरो ने 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया है, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं कर पाया। पहले और दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में EOS-09 में गड़बड़ी का पता चला। EOS-09 की ऊंचाई 44.5 मीटर, वजन 321 टन है। करते हैं इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा 5 भाषाएं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। 20 भाषाओं में हिंदी तीसरी, बंगाली 7वीं, उर्दू 11वीं, मराठी 16वीं और तेलुगु 18वीं स्थान पर शामिल हैं। 2025 में अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। तो साथियों, ये थे मैं 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स MCQ क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, फ्री PDFs भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहिल पांडे अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।